हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 12 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। तो आज मैं एक और शानदार और धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं आपके लिए ज्वाइन का। तो ये चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट है, चैप्टर 1 का अंतिम पार्ट है। यहाँ एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हम जो कर रहे हैं कोर्स उसमें, तो यहाँ पे एनसीईआरटी में जो चीज दी है वो थोड़ी एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद कुछ चीजें जो टेक्स्ट बुक में नहीं है वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन ज्वाइन के लिए जानना जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता है। माई सेल्फ संजय परमार, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल ट्यूटोरियल एआईसीएस आईपी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करिए आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन देखने के लिए, लेने के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे जाएंगे और यहाँ जो वर्णन किया है उस वर्णन के बारे में विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ज्वाइन ऑन टू टेबल्स। तो ज्वाइन ऑपरेशंस क्या होता है, यहाँ जैसे लिखा है, ज्वाइन ऑपरेशन कंबाइन्स टपल्स फ्रॉम टू टेबल्स ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन। दिस इज अनलाइक कार्टेशियन प्रोडक्ट विच मेक्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टपल्स। While using the join clause SQL, we specify conditions on the related attributes of two tables within the from clause. Usually, such an attribute is the primary key in one table and foreign key in another table. Let us create two tables on uniform and cost, जो मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं। In the school uniform database, U code is primary key in table uniform. U code and size is the composite key in table cost. Therefore, U code is common attribute between the two tables which can be used. तो यहाँ पे देखिए ज्वाइन का मतलब क्या होता है। तो ज्वाइन का मतलब ये होता है कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब हम रिकॉर्ड्स देखते हैं तो दोनों का रिकॉर्ड यहाँ पे मल्टीप्लाई और ऐड होके आ जाता है। जो रोज होती है मल्टीप्लाई होती है, कॉलम्स होती है वो ऐड होती है। तो ये एक सिंपल आउटपुट हमें मिलता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मीन्स सब डेटा जो होता है दोनों टेबल का उसको यहाँ पे मैच करके दिखा देता है। अब हमें क्या करना है कि उसे लिमिट कर देना है। मतलब कि हमें दोनों में से नहीं चाहिए, हमें कुछ ही चाहिए। मतलब जो मैच होता है वही डेटा चाहिए, जो मैच नहीं होता है वो नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा करना पड़ेगा कि एक टेबल में से मैच वाला चाहिए, दूसरे टेबल में से अनमैच रिकॉर्ड चाहिए। तो इन सभी कंडीशंस में हम अलग अलग टाइप के ज्वाइंस यूज करेंगे। वो कौन कौन से ज्वाइन है, कैसे यूज करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो ज्वाइन होता है वो है इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन का मतलब होता है कि दोनों में से मैच हुआ डेटा जो हमें मिलेगा पर्टिकुलर कॉलम पे, तो उसे हम जो देखेंगे उसे कहेंगे इक्वी ज्वाइन। यहाँ पे उसका सिंटेक्स लिखा है, कॉलम्स कंपेयर्ड फॉर इक्वालिटी। तो इक्वल कॉलम में मैच होते हैं उसे हम कहते हैं इक्वी ज्वाइन। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2 वेयर टेबल 1 डॉट कॉल इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉल। तो ये कैसे करेंगे, MySQL पे चले जाते हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस सिलेक्ट कर दिया है, एक बार देख लेता हूँ टेबल दोनों अवेलेबल है या नहीं है। यूनिफॉर्म एंड कॉस्ट। तो यहाँ पे देखिए इसमें यूनिफॉर्म और कॉस्ट दो चीजें हैं। तो यूनिफॉर्म और कॉस्ट चीजें जो है तो वो कहां से आएगी, तो एक टेबल कॉस्ट में है, एक यूनिफॉर्म में है। तो अब हम पहले इसे देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म कॉमा कॉस्ट। हम जब इतना ही करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए सिंपल सी कंडीशन ये है कि आप जो रिकॉर्ड मैच होते हैं उसको पीछे लिख दीजिए, वेयर यूनिफॉर्म डॉट यू कोड इक्वल टू कॉस्ट डॉट उकोड यू कोड। ये देखिए, तो यहाँ पे इतना रिकॉर्ड मैच होता है। आप यहाँ सिंपली मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें टाई डाला है 3, जो इसमें नहीं है। कौन से टेबल में, कॉस्ट टेबल में 3 का रिकॉर्ड नहीं है, 1 और 2 का है सिर्फ, तो 1 और 2 का यहाँ पे आ गया है। तो इस प्रकार से हम करेंगे। तो इसे कहते हैं इक्वी ज्वाइन, मतलब दोनों में जो मैच होता है वो। इसको अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो एक ये वे है, आप यहाँ पे शॉर्ट एलियास नेम यूज कर सकते हैं, यूनिफॉर्म यू एंड कॉस्ट सी। फिर यहाँ पे आपको जहां जहां कॉलम नेम वगैरह आएगा तो वहां पे आप ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, यू और सी, यू डॉट यू कोड, सी डॉट सी कोड। आउटपुट हमें सेम मिलेगा। तो एक दूसरा तरीका है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो जहां पे कॉलम एम्बिग्यूटी आएगी, एम्बिग्यूटी मतलब कॉलम दोनों टेबल में है और वहां पे आप एक ही कॉलम दिखा रहे हैं, तो वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा MySQL। तो MySQL कंफ्यूज हो जाएगा, तो आप उसका कंफ्यूजन दूर करिए। और कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे, ये नाम यूज करके, डॉट और उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम यूज करेंगे तो वो बेचारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा उसका। अदरवाइज इधर उधर घूमता रहेगा।
तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने देना है, आपको यूज कर लेना है। आप ये शॉर्ट वाला यूज करिए या लंबा लंबा टेबल का नाम यूज करिए, वो आपके ऊपर है। तो आप यूज कर सकते हैं दोनों सिंटेक्स यहाँ पे सिंपल सी है। चलिए आगे देखते हैं नॉन इक्विजॉइन किसे कहेंगे। नॉन इक्विजॉइन का मतलब होता है कॉलम्स विच आर नॉट कॉमन, तो जो कॉलम मैच नहीं होते हैं ऐसे कॉलम को अगर करना है तो हम इसको यूज करेंगे। अब ये कभी कभी क्या होता है, कभी कभी चल भी जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम भी करता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने अलग से डाल दिए, तो यहाँ पे एम्प्टी सेट 4 वार्निंग्स, तो आउटपुट हमें एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। क्यों? ताकि कॉलम मैच नहीं हुआ यहाँ पे। तो क्या दिखाएगा? खाक, तो इसलिए कुछ दिखाएगा नहीं यहाँ पे, तो कुछ रिकॉर्ड है ही नहीं उसके पास, खाली हो गया है, तो इसलिए ये नहीं दिखा रहा। तो ऐसे आप नॉन इक्विजॉइन कर सकते हैं, लेकिन जब डेटा दोनों में मैच होगा तभी आएगा। डेटा अनमैच है तो कभी कभी रिपोर्ट या रिकॉर्ड अच्छे से नहीं दिखेगा। तो नॉन इक्विजॉइन ऐसे यूज होता है, जो जनरली कभी कभी यूज कर लेते हैं, अदरवाइज उसका जरूरी नहीं होता उतना यूज करना। चलिए आगे देखते हैं नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन का मतलब क्या होता है वो पहले जान लेते हैं। रिजल्ट ऑफ इक्विजॉइन कंटेन 2 आइडेंटिकल कॉलम्स। तो यहां पे आपने देखा कि हमने ये नेचुरल ज्वाइन यूज किया, तो इसमें आपको एक कॉलम 2 बार दिख रही है। गौर से देखे इसे आउटपुट को, तो आपको पता चलेगा यू कोड 2 बार है। यू कोड, यू नेम, यू कलर, उसके बाद यू कोड 2 है। अब हम ये यूज करेंगे नेचुरल ज्वाइन, तो उससे क्या होगा, इस 2 कॉलम को हटा करके एक कॉलम रख देगा ये। तो ये हमारे बेनिफिट के लिए होता है, डेवलपर की बेनिफिट के लिए होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं नेचुरल ज्वाइन। काफी सिंपल तरीका है। पहला तरीका तो सेम वैसा का वैसा ही रहेगा आपका, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। यहाँ आप कॉलम नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है, आप अलग अलग कॉलम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मुझे अगर करना है नेचुरल ज्वाइन, तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे हमने कहीं कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पे जो लिखा है वहां पे सिर्फ आपको करना है नेचुरल ज्वाइन। ऐसे करेंगे तो हो जाएगा नेचुरल ज्वाइन कोस्ट सी। अब यहाँ पे ये कॉलम एक बार हमें करना पड़ेगा इसका यू कोड। ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यू कोड यहाँ रिपीट नहीं हुआ, तो आपको सिर्फ क्या करना है, नेचुरल ज्वाइन कीवर्ड यूज कर लेना है बीच में। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब मानो कि आपको वेर यूज नहीं करना है, तो आप ऑन यूज करिए। तो जब हम ऑन यूज करेंगे तो यहां वेर की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, जस्ट अ मिनट। नेचुरल ज्वाइन, ओके, नेचुरल ज्वाइन ऑन, ओके, डायरेक्टली लिख देना है ज्वाइन टेबल टू ऑन। ओके, हमने यही किया है। इसको हटा देते हैं, अभी यू और इसकी जरूरत नहीं मुझे लग रही है। ऑन, यूनिफॉर्म डॉट यू कोड, ओके, इक्वल टू कॉस्ट डॉट यू कोड। चलिए अभी नेचुरल यहां से हटा देता हूं, कीवर्ड ये भी ज्वाइंट, ओके, ज्वाइंट टेबल टू ऑन ऐसे आएगा। टेबल 1 ज्वाइन, टेबल 1 ज्वाइन कोस्ट ऑन, इस तरह से आएगा। तो ऐसे हम यूज करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे कोस्ट ऑन करके हम यूज कर सकते हैं इसे। तो ये हमारा आउटपुट इस प्रकार से रहेगा। अब सेम चीज हम यूज करना चाहते हैं अलग प्रकार के ज्वाइन से, तो ये तो आपका नेचुरल ज्वाइन हो गया। अब क्रॉस ज्वाइन की बात करते हैं। क्रॉस ज्वाइन का मतलब क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को आपको अगर ये यूज करके करना है तो आप क्रॉस ज्वाइन लिख सकते हैं। आउटपुट हमें वही मिलेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म क्रॉस ज्वाइन ऑन कॉस्ट, ओके, क्रॉस ज्वाइन कॉस्ट आएगा, ऑन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही रिटर्न करेगा। तो ये क्रॉस ज्वाइन है। इसके बाद वाला जो ज्वाइन है, ऑन कीवर्ड हमने देख लिया। लेफ्ट ज्वाइन, तो लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ये 2 चीजें हैं। तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या होता है कि हमने जो आउटपुट देखा उसमें से हमें लेफ्ट वाले टेबल का पूरा रिकॉर्ड चाहिए, जो मैच नहीं होता है वो भी। नेचुरल ज्वाइन में क्या होता है, सिर्फ मैच वाला रिकॉर्ड दिखाता है, बट अब हमें क्या चाहिए, जो मैच वाला नहीं होता है। उसका मतलब ये है
कि आप देखें यहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म टेबल में 3 भी है जो कॉस्ट टेबल में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ टेबल 1 में से हमें ये पूरा डेटा दिखाए, टेबल 2 में से जो मैच होता है वही दिखाए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ये लेफ्ट ज्वाइन। उसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से रहेगा, सिलेक्ट कॉलम्स लेफ्ट ज्वाइन टेबल 2। तो इस प्रकार से यहां लिख देंगे, यहां कर देते हैं यूनिफॉर्म लेफ्ट ज्वाइन कॉस्ट। एक मिनट, लेफ्ट ज्वाइन ऑन, ओके, यहां आएगा लेफ्ट ज्वाइन टेबल 2, लेफ्ट ज्वाइन टेबल 2 और ऑन, यहां पे वेयर या तो ऑन डाल दीजिए, ऑन यूनिफॉर्म डॉट यू कोड इक्वल टू कोस्ट डॉट यू कोड। तो इस प्रकार यहां आप देख पा रहे हैं, यहां पे थर्ड रिकॉर्ड भी डिस्प्ले हुआ है जो हमारे कोस्ट टेबल में नहीं है। तो वहां पे क्या दिखा है उसने, नल 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 दिखा दिया। तो इस प्रकार से ये लेफ्ट ज्वाइन लगाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये है ज्वाइन। राइट ज्वाइन उससे थोड़ा अलग आ जाएगा। राइट ज्वाइन में क्या करेगा, वो राइट साइड में टेबल का डेटा जो है वहां पे दिखाएगा और यहाँ ऐसे आएगा। देखिए, पर राइट में ऐसा कोई रिकॉर्ड है नहीं कि जो मैच नहीं हुआ हो, तो इसलिए इस तरीके से आया। तो इस तरीके से आप लेफ्ट राइट ज्वाइन चला सकते हैं। तो ये था आपका ज्वाइन का वीडियो। काफी यहाँ पे कुछ लोगों ने पूछा भी था कि ज्वाइन का वीडियो कब आएगा, तो ये आपको लीजिए ज्वाइन का वीडियो हमने दे दिया। आगे देखते हैं, कोई चीज छुट्टी तो नहीं। यहाँ तो एक्सप्लेनेशन जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है। ज्वाइन कोस्ट सी ऑन, ओके, वही है। ओके, नेचुरल ज्वाइन, एक्सप्लिसिट नेचुरल ज्वाइन वो भी हमने कर लिया है। ज्वाइन ऑपरेशन के साथ यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन कोस्ट सीधा आ जाएगा। चलिए, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपके अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझे लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स वेट कर रहा है, जाइए कमेंट करिए। और इसके साथ साथ आपके जो प्रतिभाव है, आपके जो भी मतलब फीलिंग्स है वीडियो के बारे में, वो जरूर शेयर करिए। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, इतनी मेहनत करते हैं। तो आप कमेंट करिए वीडियो के बारे में, कैसे लगते हैं वीडियोस। और डाउट्स है तो पूछिए ही आप, डाउट्स में सॉल्व करूंगा, रिप्लाई दूंगा। रिप्लाई जरूर मैं देता ही हूँ हर किसी को। और दूसरा ये है कि संडे कमेंट बॉक्स भी आप देखते रहिए, उसमें आपके कमेंट्स के आंसर भी आते होंगे। कभी कभी आपको जो डाउट्स होता है तो वो भी आपको हेल्प करेगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें। और भैया चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं, खत्म, टाटा बाय बाय, गया।